बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ यूनुस अलैहिस्सलाम, बस्ती में जाओ और वहाँ के लोगों की इस्लाह करो। वो आपस में लड़ते और झगड़ते हैं, उनको मोहब्बत और अमन सिखाओ। अल्लाह ताला के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम उस बस्ती में अपने मुबारक कदम लिए पहुँच गए। आप अलैहिस्सलाम मुसलसल अल्लाह का दीन लोगों को समझाते रहे कि आपस में लड़ना झगड़ना नफ़रत करना अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन अफसोस वहाँ के लोग आपकी तौहीन करते रहे, इस पैगाम हक़ को मजाक समझते रहे। बिलाखिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सालह साल तबलीग करने के बाद फरमाया, अन करीब तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा, और इसके बाद उस बस्ती को छोड़कर बाहर चले गए। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर उन्होंने इस बस्ती की इस्लाह करना छोड़ दी। कुछ ही दिन गुजरे, उस बस्ती पर अल्लाह ताला का अजाब आ गया। बस्ती के लोग कहने लगे कि अल्लाह ताला के सच्चे नबी थे, हमने उनकी बात ना मानी। इसने कहा कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, तो इस बस्ती के तमाम लोग ज़मीन पर बैठकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे और अपने गुनाहों को कबूल करने लगे। यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए। बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला है, और यूं अजाब टल गया। और बस्ती के लोग अल्लाह ताला के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर हो गए, और वहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होकर दूर जा रहे थे। इतनी देर में समंदर का तूफ़ान कश्ती को डुबोने लगा। इस तरीके से आपने कहा कि जो जो सामान कश्ती में है वो जल्दी से फेंक दो, ऐसा न हो कि हम सब के सब डूब जाएं। कश्ती का सारा सामान फेंक दिया, लेकिन कश्ती नहीं संभली। बिलाखिर कश्ती के सालार ने कहा कि हम में से किसी एक को समंदर में उतरना होगा, फिर शायद कश्ती संभल जाए। सब एक दूसरे को देखने लगे। सालार ने कहा, कुरानदाजी करते हैं, जिसका नाम निकलेगा उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि दूसरे लोग बच जाएं। बस सबके नाम तहरीर की गई और कुरानदाजी की गई। तीनों मरतबा पर्ची निकालने पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं समझ गया ये अल्लाह की मर्ज़ी है, और अपने आप को समंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही अल्लाह ताला के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में आए, अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया कि जा मेरे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रख, मेरे नबी को तेरे पेट में कोई तकलीफ़ ना हो। तो जल्दी से मछली ने अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रख लिया। थोड़ी देर बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पता लगा कि वो मछली के पेट में है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करने लगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे कि ऐ मेरे मालिक, जो काम आपने मेरे लिए चुना वो मैं नहीं कर पाया। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म किया। बस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली, और मछली को हुक्म दिया कि जा मेरे नबी अलैहिस्सलाम को खुश्की की तरफ रख दे। तो मछली ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए खुश्की की तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म गल चुका था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते और दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, ताकि मैं दोबारा इस बस्ती में जाकर लोगों की इस्लाह कर सकूं। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि एक फलदार दरख्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म पर साया करे और अपने फलों से यूनुस अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पेश करे। यूँ अल्लाह ताला के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहयाब हो गए, और फिर वापस उस बस्ती में चले गए जहाँ जाने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था।